बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 7 नवंबर 2025 जुमे का दिन रात गए पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा एटमी सरप्राइज दे डाला है, जिसके बाद पूरे का पूरा भारत और न्यू दिल्ली इस वक्त लरज रहा है और न्यू दिल्ली पर एक बहुत बड़े हमले का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद मोदी सरकार इस वक्त सर पकड़कर बैठ गई है और पाकिस्तान इंडिया की जंग की राह जो है वो हमवार हुई है। तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात इस हमले के हवाले से आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी। स्क्रीन पर खबरें चलवाई जाएंगी ताकि आपको अंदाजा हो कि सूरत हाल इस वक्त कितनी कशीदगी की जानिब बढ़ रही है। और फिर दूसरी जानिब आजाद कश्मीर जो वहां पर भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल खतरनाक तरीन जो है वो शक्ल इख्तियार कर गई है। कोहराम बर्पा हो गया है एलओसी पर, सरहद पार, और फिर तमाम फौजें हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं। इस वक्त आजाद कश्मीर से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव हैं। वो खबरें भी आपके सामने रखी जाएंगी। इस वक्त सिक्योरिटी जराए का मौकफ क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो जरूर कमेंट में लगाना है। जनाब इमरान, पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त जो कशीदगी है वो रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भारत की फौज की पेशकदमी जारी है, चाहे वो समुद्री रास्ता हो, चाहे वो जमीनी रास्ता हो, चाहे उनके जंगी लड़ाका हथियारें हो। तो अब खबर क्या आई है कि जनाब इस वक्त पूरे का पूरा न्यू दिल्ली लरज कर रह चुका है और भारत पर एक बहुत बड़े हमले का इंकशाफ हुआ है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान ने कौन सा एटमी सरप्राइज दिया है। सबसे पहले तो मैं जो खबर देना चाहता हूं, ये एनडीटीवी ये रिपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा दीगर इंडिया के आउटलेट्स, रॉयटर्स के जैसे इदारे जो इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट क्योस ओवर 300 फ्लाइट्स हिट ड्यू टू एयर ट्रैफिक कंट्रोल ग्लिच, यानी कि 300 से ज्यादा फ्लाइट्स जो है वो इंडिया के एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली के एयरपोर्ट पर जो है वो डिले हो गई हैं क्योंकि टेक्निकल ग्लिच आया है। ये इंडियन मीडिया का मौकफ है कि हमारे इंडिया एयरपोर्ट के सिस्टम के अंदर टेक्निकल ग्लिच आया, जिसके बाद 300 फ्लाइट्स जो हैं वो डिले हुई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैव एडवाइज्ड पैसेंजर्स टू स्टे इन टच विद देयर एयरलाइंस फॉर द लेटेस्ट फ्लाइट अपडेट्स। ये न्यू दिल्ली का एयरपोर्ट है जहां पर इस वक्त जलजला बर्पा हो गया है, लर्जा तारी है, और एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल है और फिर दूसरी जानिब गोवा जो है वहां पर जो साइन बोर्ड है उनको भी हैक किए जाने की खबरें आई हैं कि वहां पर उन साइन बोर्ड पर अचानक से पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ आ चुका है। तो इंडियन पुलिस ने इस एरिया में 9 के करीब शहरी जो है उनको गिरफ्तार किया है। गोवा से आपको खबर दे रहा हूं। अब जो ये फ्लाइट्स वाली खबर है, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की खबर है, ये वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि बहुत बिजी एयरपोर्ट है न्यू दिल्ली का, और वहां पर ट्रैफिक सिस्टम में के अंदर जो ग्लिच आया उसके बाद की मुश्किलात सामने आई हैं। लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं, जो जराए हैं, वो इस बात की कंफर्मेशन कर रहे हैं, खबर आ रही है कि ये जो साइबर हमला हुआ है पाकिस्तान की तरफ से हुआ है और अननोन सोर्सेस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ा साइबर हमला किया है। और इसके अलावा रॉ की जो इंटेलिजेंस है वो भी इस बात को जो है वो इंडोर्स कर रही है कि जाहिर है वो तो पब्लिकली तो आपको नहीं बताएंगे कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर साइबर हमला कर दिया और उनके एयरपोर्ट के सिस्टम को इस वक्त जैन करके रख दिया है। तो लिहाजा ये उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक साइबर हमला जो है वो हमारे ऊपर किया है। तो उसके साथ ही साथ जो है उन्होंने कहा कि कई और एयरपोर्ट की जो फ्लाइट्स हैं वो भी मुतासिर हुई हैं, न सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट बल्कि कई और एयरपोर्ट्स की फ्लाइट्स जो हैं वो ऑपरेशन भी मुतासिर इस हवाले से हुआ है। तो एक जानिब तो ये खबरें आ रही हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो फॉरवर्डेड पोजीशन पर आ चुका है। भारत जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप देखें कि जंगी महाज पर, बल्कि पाकिस्तान जो है न सिर्फ जंगी महाज बल्कि साइबर टेक्नोलॉजी की दौड़ में भी उसने भारत को एक बार फिर से निस्तो नाबूद कर दिया है। भारत को यह बता दिया है कि हम आपके सिस्टम को किसी भी वक्त जो है वो जैम कर सकते हैं। दूसरी जानिब जो एलओसी है उसका महाज भी बहुत ज्यादा गर्म है। मकबूजा कश्मीर में भी जो है कश्मीरी फाइटर्स और भारतीय फौज एक दूसरे के आमने सामने थी, और उसके पहले आजाद कश्मीर जब पाकिस्तान का, वहां पर भी इंडियन फौजों की तरफ से पाकिस्तानी आर्मी की जो चेक पोस्ट हैं उनको निशाना बनाकर पाक फौज की जानिब से ठीक ठाक किस्म का जवाब दिया गया था। तो अब जो खबर आ रही है कि इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की राह हमवार कर रहा है। ये पाकिस्तान इंडिया की जो जंग है वो फाइनल मरहले में दाखिल हो गई। 6 नवंबर से बिहार का इलेक्शन शुरू हो चुका है, 11 नवंबर तक ये इलेक्शन
इलेक्शन जारी रहेगा। तो ये जो एक हफ्ता है ये बहुत सेंसिटिव और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब आपको कह रहा हूं कि मकबूजा जो आजाद कश्मीर है वहां से खबरें क्या आ रही हैं, बाबा बनारस नामी एक सोशल मीडिया एक्स अकाउंट है रॉ का, जिसको रॉ ऑपरेट करती है इंडिया की खुफिया एजेंसी, उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया है कि इंटेल रिपोर्ट इनपुट यानी कि इंटेलिजेंस इनपुट, पाकिस्तान हैज रीएक्टिवेटेड 15 टेररिस्ट लॉन्च पैड्स अलोंग द एलओसी इन नीलम, लिपा, चकोती, बक्सर, दीवा, भिम्बर, बटाल एंड गोया सेक्टर which were destroyed during ऑपरेशन सिंदूर। यानी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने नीलम वैली, लीपा और दीगर जो सेक्टर्स हैं मकबूजा कश्मीर एलओसी के, वहां पर दहशतगर्द जो है इनको रीएक्टिवेट कर दिया है और वो जो सेक्टर्स हैं वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह हो गए थे। लार्ज नंबर ऑफ टेररिस्ट वेटिंग टू इन्फिल्ट्रेट, वो कह रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ टेररिस्ट जो हैं वो मकबूजा कश्मीर में घुसना चाहते हैं। इंडियन आर्मी ऑन आई अलर्ट, इंडियन आर्मी जो है वो इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है। ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ राह हमवार करने के लिए इंडियन मीडिया और उनका जो रॉ के अकाउंट्स हैं वो इस तरह का नैरेटिव बिल्डअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका इनके पास सबूत है। यानी कि लीपा, वादी नीलम और उसके अलावा जो पूंछ सेक्टर है जहां पर इंडिया की फौजों की तरफ से पाकिस्तान पर फायरिंग भी की थी, और अब ये इस तरह का इल्जाम लगाना, तो इसको बुनियाद बनाकर इंडिया यानी कि पहलगाम वाकया इंडिया ने बेसिकली कर डाला है कि 15 दहशतगर्द घुसे हैं, फिर वो 15 लोग मारेंगे और वो 15 लोगों को दिखाएंगे कि पाकिस्तानी है, तो लिहाजा पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, फिर ये अटैक लॉन्च करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। और इसकी टाइमिंग इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि बिहार का इलेक्शन शुरू हो चुका है, जिसके लिए ये सारे का सारा ड्रामा जो है भारत की जानिब से, उनकी फौज की जानिब से वो रचाया जा रहा है। दूसरी जानिब बाबा बनारस नामी अकाउंट ने यह भी इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान आर्मी एंड आईएसआई आर प्लानिंग टू असैसिनेट अ टॉप अफगान लीडर, यानी कि आर्मी और आईएसआई जो है वो टॉप अफगान लीडर को कत्ल करने का प्लान बना रही है। क्रेडिबल सोर्सेज, टॉप एक्स आईएसआई ऑफिशियल करंटली सेटल्ड इन लंदन, कह रहे हैं कि जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं जो लंदन में करंटली सेटल्ड हुए हैं, उनके टॉप जो एक्स आईएसआई ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इस खबर का जो तस्दीक की। भाई उनकी क्या औकात हैसियत है, आप अपने से बात कर रहे हैं कि वो लंदन में बैठे हैं, कोई भी इस तरह की सोर्सेज उनकी जानिब से कोई खबरें नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जानिब से जो मुज़ाकरात हुए, जो अभी कुछ ना कुछ किसी हद तक कामयाब हुए हैं, भारत जो है वो चाहता है कि इस मुज़ाकरात में खलल डाले, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के आमने सामने हो और उसका भारत फायदा उठाए और अफगानिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को मजीद उनको सेफ शेल्टर प्रोवाइड किया जाए। तो इस वजह से इस तरह की खबरें जो है वो जनाब दी जा रही हैं। और फिर जब आपको मैंने कहा कि एक न्यूक्लियर हमलों की खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है उसके ऊपर एक न्यूक्लियर अटैक किया गया भारत की जानिब से, तो ये क्या खबर है? भारत की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उन्होंने कहा कि क्लैंडस्टाइन एंड इलीगल न्यूक्लियर एक्टिविटीज आर इन कीपिंग विद पाकिस्तान हिस्ट्री दैट इज सेंटर्ड अराउंड डेकेड ऑफ स्मगलिंग एंड सीक्रेट पार्टनरशिप सेज इंडिया आफ्टर ट्रंप सेज पाकिस्तान इज कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से जनाब जारी हुई है, जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कुछ बड़े बड़े इल्जाम लगा दिए। भारत आज एक तो उन्होंने फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फिर ये इल्जाम ही पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं और फिर भारत को डर यह है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर हैसियत है वो पाकिस्तान उसको मजीद मजबूत कर रहा है। ट्रंप की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट कर रहा है, जिसके बाद अब उनके फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो सामने आई और उन्होंने नैरेटिव वॉरफेयर खेली कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो स्मगलर जो है उनको जाहिर करती है। उसके अलावा उन्होंने सीक्रेट न्यूक्लियर पार्टनरशिप का इल्जाम लगाया। ये वही प्रोपेगेंडा है जो 1998, 2004 और 2010 में और अब फिर दोबारा से रिपीट किया जा रहा है भारत की जानिब से। अब इंडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है उन्होंने सीक्रेट न्यूक्लियर पार्टनरशिप जो है उसके खिलाफ वर्जी की है, फिर स्मगलिंग का इल्जाम लगाया, पाकिस्तान के ऊपर इलीगल न्यूक्लियर एक्टिविटीज का जो है वो इल्जाम लगाया है। इंडिया का फ्रांस, इसराइल और यूएस से इलीगल न्यूक्लियर टेक एक्सचेंज है जो कि इलीगल है। ये इंडिया की अपनी औकात है, इंडिया क्या खुद करता है क्या कुछ नहीं करता, ये दुनिया के सामने है। फिर उसके अलावा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स के कवानीन के खिलाफ इंडिया ने वर्जी भी की है। इंडिया के जो 9 कोविड न्यूक्लियर साइट्स हैं वहां इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है उनको रसाई हासिल नहीं दी गई। और उसके अलावा 2024 के अंदर इंडिया का जो रेडियो एक्टिव लीक रिपोर्ट्स है उसने बताया कि वहां पर तो जो यूरेनियम है वो शॉपर में लोग बेच रहे थे कि ले जाएं। ये इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। तो इस प्रोपेगेंडा से किसको फायदा हो रहा है? देखिए तो भारतीय इलेक्शन बहुत करीब है और चल रहे हैं और इस प्रोपेगेंडा से भारत को फायदा हो रहा है और उसका फायदा उठाकर ये पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये सिर्फ पाकिस्तान पर इल्जाम नहीं है बल्कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से ये खौफ का इजहार भी है बेसिकली कि इतना खौफ ज़्यादा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट जो वेपन कर रहा है उसके बाद पूरे के पूरे भारत की जो मंजी ठुकी हुई है। और असल खौफ यह है कि पाकिस्तान अगर हाइपरसोनिक J-30
J-35 جو میں نے آپ کو اپنے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ J-35 پاکستان چائنا سے لینے جا رہا ہے اور نیوکلیر ڈیٹرنس جو ہے اس میں جب آگے بڑھ رہا ہے تو بھارت کے پاس پاکستان دشمن نیریٹو بیچنے کو کچھ ہے نہیں، تو انہوں نے جناب یہ نیریٹو جو ہے بیچنا شروع کر دیا. تو بیسیکلی یہ بہت خوفناک اٹیک پاکستان کے اوپر وارفیئر میں، نیریٹو وارفیئر کے اندر جو ہے وہ کیا گیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس میں اپنے ناظرین لکھ رہے ہیں اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد.